रोलिंग करण, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा ना, जिस तरह के हाजिर जवाब आप हैं, खास करके जब मीडिया इंटरेक्शन होता है, ये हाजिर जवाबी आपने सीखी कहाँ से? योर लुक समवे जैसा हाजिर जवाबी है तो आई डोंट थिंक किसी से सीख सकते हैं, वो इनबिल्ट होता है। तो दी लीजिए आपका जवाब, आप हाजिर। ओके, जिस तरह का रेस्पॉन्स फिल्म को मिल रहा है, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं प्रोमो को, गाने को, हर लिहाज से फिल्म को पसंद करा जा रहा है, ये कितना पॉजिटिव साइन है? और उसके अलावा कहीं नर्वसनेस होती है कि अगर फिल्म उस एक्सपेक्टेशन तक ना पहुंच पाई या ऑडियंस वहां तक ना खींच पाई? डू यू फेस इट? ये तो जब भी फिल्म को इतनी अप्रिसिएशन मिलती है सिर्फ एक ट्रेलर की वजह से, बहुत इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग है। बट हाँ, थोड़ी नर्वसनेस है क्योंकि हमें अगर वो सब टू एंटरटेन दैट लार्ज एन ऑडियंस, इतना भी कभी भी हम लोग जितना भी अपने प्रोडक्ट में मेहनत डालें, वो थोड़ी नर्वसनेस आई थिंक होनी बहुत ज़रूरी है कि from our heart we wish that we entertain everyone, but the nervousness is always there. Okay, ज़रीन, आप मानती हैं क्या इस फिल्म के प्रोमो के बाद, ट्रेलर के बाद एक अलग मकाम पे ज़रीन खान को देखा जा रहा है? इंडस्ट्री की बात करें या क्रिटिक की बात करें या ऑडियंस की बात करें, मकाम तो मुझे नहीं पता, बट एक अलग लाइट में, एक अलग परसेप्शन से जरूर देखा जा रहा है, जिसके लिए मैं काफी खुश हूँ क्योंकि लोगों का एक फिक्स्ड परसेप्शन था मेरे बारे में, और आई थिंक ये प्रोमोज के बाद वो चेंज हो गया है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। डिफरेंट होने वाला फिल्म की कहानी अगर बात करें पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंपेयर में, कितना डिफरेंट है कहानी? तो देखिए, पहले दोनों इंस्टॉलमेंट्स जो थे उनकी कहानी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। खाली ये चीज कॉमन रखी गई थी कि वो पूरा बदले का जो उन लोग ने बेस रखा हुआ है वही है मूवी के अंदर। तो हेट स्टोरी 3 में भी जो रिवेंज है वो बेसिक जिस्ट है मूवी की, पर स्टोरी डेफिनेटली डिफरेंट है बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स से। इसके अंदर 4 लोग हैं, तो चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ किसी ना किसी चीज के लिए रिवेंज ले रहे हैं, और दैट्स हाउ इट इज, लाइक ओपन लव एंड हिडन हेट। किस तरह का रिवेंज है ये? मतलब कौन किसके साथ क्या रिवेंज रखा है वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मूवी उसी के बारे में एग्जैक्टली 4 दिसंबर को आपको देखना पड़ेगा वो मूवी, वो जानने के लिए कि कौन किसके साथ रिवेंज ले रहा है और क्यों ले रहा है। तो यहाँ बात चल रही है रिवेंज। शुरू में खबरें थी यू आर डूइंग अ कैमियो इन द फिल्म, अब आपका एक गाना भी बढ़ाया गया है, क्या ये आपकी तरफ से था या इट जस्ट हैपेंड कि देयर इज अ नीड ऑफ इट? एक्चुअली जब नरेशन दिया था मुझे विशाल ने, तभी उन्होंने कहा था कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका एक ही गाना है, बट इट वाज नॉट डिसाइडेड कि अगर वो लोग सेकंड सॉन्ग करने वाले थे कि नहीं। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने सेकंड गाना भी शूट किया है। सो मुझे एक और गाना मिल गया परफॉर्म करने के लिए, और क्या। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि गाने में ही परफॉर्म करती नजर आएंगी आप, या फिल्म का और बड़ा हिस्सा हैं आप? What I am trying to say is, are you doing a bigger part of the film, or you're just there for the film for 2 songs or 2 dialogues? I think I'm not playing a character जिसका खाली रहने के लिए मतलब रखा हुआ है फिल्म के अंदर। I am not that show piece in the movie. तो जो कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो शायद पोस्टर में भी वो कैरेक्टर को ऐड नहीं करते। अच्छा, तीनों के किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं तीनों, एक एक करके? जरीन सबसे पहले आप बताइए। मैं सिया दीवान का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो आदित्य दीवान की बीवी है, जो शर्मन जोशी प्ले कर रहे हैं। और मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और किसी भी हद तक जा सकती हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई थिंक इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती अभी आपको। मेरा कैरेक्टर नेगेटिव। कैरेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किरदार का नाम क्या है और कैसे? सौरभ सिंघानी है उसका नाम, और काफी नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत शेड्स हैं, और बाकी सब आपको फिल्म देखकर पता चल जाएगा। डेजी, व्हाट अबाउट यू? मेरे कैरेक्टर का नाम काया शर्मा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है ये, बिजनेस वुमन, थरो बिजनेस वुमन, और वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, फिल्म के गाने की बात करें तो म्यूजिकली फिल्म काफी हिट हो गई है, तो उसको कितना सक्सेस मानते हैं फिल्म के लिए? क्योंकि म्यूजिक से ही फिल्म का पता चल जाता है कि फिल्म कैसी होगी, तो उसको कितना सक्सेस मानते हैं फिल्म को लेकर? नहीं, आई थिंक ये जरूरी नहीं है कि जिस फिल्म के गाने अच्छे हो वो फिल्म भी अच्छी हो। लकीली हमारे गाने भी अच्छे कर रहे हैं और फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया है।
सो आई वुड जस्ट से कि ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ गाने अच्छे होने से फिल्म अच्छी होती है, बट वी हैप्पी डेफिनेटली वो हेल्प करता है। अगर गाने हिट होते तो थोड़ा जो अटेंशन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है मूवी की तरफ। तो वी आर हैप्पी के ट्रेलर को जितना प्यार मिला है उतना ही प्यार उन लोग ने सॉन्ग्स को भी दिया है, उतना ही पसंद किया गया है लोगों से। सो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, इट्स जस्ट वर्किंग। बात करें फिल्म की रिजल्ट की, हिट स्टोरी 1 और हिट स्टोरी 2 सक्सेस हुई थी और इसके गाने और ट्रेलर काफी ज्यादा सक्सेस हो चुकी। तो क्या आप सभी अपने आप को सिक्योर मान रहे हैं कि अब फिल्म अच्छी जाएगी, रिजल्ट अच्छा मतलब कोई प्रेशर है? आई थिंक रिलीज होने तक यू नेवर नो कि यू नो फिल्म का फेट क्या है। अभी जिस तरीके का रिस्पांस मिला है हमारी फिल्म को, उससे तो काफी खुशी है और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। बट वी कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस फॉर 4th of December, और आई होप लोगों ने प्रोमोज और सॉन्ग्स को जितना प्यार दिया है हमारी फिल्म को भी उससे ज्यादा प्यार दिया। जी जरीन, कहीं ना कहीं चैलेंज था आपके लिए कि इस तरह का किरदार निभा, क्योंकि इसके पहले आपने इस तरह का किरदार निभाया? ऑफ कोर्स चैलेंज तो था, दोनों तरीके से चैलेंज था, मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं किया है। तो अपने आप को मनाना, उस माइंडसेट में लाना, यू नो, टू डू बोल्ड सीन्स एंड ऑल। और फिर जब आप बोल्ड सीन्स करने का डिसीजन लेते हो तो योर बॉडी हैज टू लुक राइट, तो a lot of physical preparation goes in that, तो काफी प्रेपरेशन हुई थी। बात करें हम आपके मेंटोर की, आपके मेंटोर भी सलमान खान रह चुके हैं, डेजी के भी मेंटोर सलमान खान रह चुके हैं। तो ये सारा रिएक्शन और ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्च के बाद उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, वो जानना चाहिए। वेल, मैं सलमान से बहुत इंटिमिडेटेड हूँ, तो मैंने सलमान से ये 1-on-1 कॉन्वर्सेशन अभी तक नहीं की है कि उनको ट्रेलर कैसा लगा और हमारा काम कैसा लगा। बट हम उनके शो पे गए थे हमारी फिल्म प्रमोट करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि प्रोमो सबके सामने कहा था कि हमारा प्रोमो अच्छा है। तो आई थिंक बस मैं उसी से खुश हूँ। जी आपका जो अब बिग बॉस में ही उन्होंने कह दिया कि उन्होंने ट्रेलर देखा और उनको अच्छा लगा है। ही इज हैप्पी द वे वी आर गोइंग अहेड विद आवर करियर्स, एंड आई गेस उन्होंने एक चीज और भी मेंशन की थी, क्योंकि मैंने बिग बॉस का एपिसोड देखा नहीं था तो मुझे नहीं पता कि क्या दिखाया गया है, क्या नहीं दिखाया गया। पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने मेरी जो लड़कियां हैं वो इनको सौंपी है मूवी के लिए। तो आई गेस जितने भी लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि अगर सलमान खान ने मुझे एडवाइस नहीं दी थी ये मूवी लेने के लिए, तो आई गेस यू गाइज आर रॉन्ग, एंड आई डोंट नो वेदर बिग बॉस में ये दिखाया गया था कि नहीं, बट ये उनके वर्ड्स थे। तो आपके करियर के लिए ये फिल्म कितनी इंपॉर्टेंस रखती है इन फ्यूचर, बिकॉज जिस तरह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, जिस तरह के गाने हिट हो रहे हैं, तो इसके बाद ये करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है फिल्म? आप तीनों की बात सी, एक हिट फिल्म ऑलवेज करियर के लिए बूस्ट ही होती है, और आई थिंक ये हमारे लिए कोई अलग नहीं होगा। आई थिंक ये फिल्म अच्छी, अगर ये फिल्म ने अच्छा किया जो हम होप कर रहे करें, तो ये हमारे सबके लिए अच्छा होगा, बिकॉज यू नो वी आर नॉट वेरी ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री। हमने अभी शुरुआत की है, करण, डेजी, हम सब ने अभी शुरुआत की है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर आवर करियर। बॉलीवुड में जब भी दो हीरोइन एक साथ आती है तो उनके मतलब सेट पर से ऊंच नीच की खबरें आती है उनके स्वभाव को लेकर या ऐसा, तो आप दोनों की सेट पर बॉन्डिंग कैसी? ये फिल्म के अंदर मेरा और जरीन का कोई भी ट्रैक साथ में नहीं है। वी डोंट कम अक्रॉस ईच अदर इन द मूवी एट ऑल, सो देयर इज नो सेंस ऑफ, देयर इज नथिंग लाइक कैट फाइट्स हैपनिंग ऑन द सेट्स, बिकॉज वी वर नेवर टुगेदर ऑन द सेट्स। करण, आपको देख के लग रहा है कि आपका किरदार कुछ इसी तरह का, कम बोलना, ज्यादा सुनना लोगों को और हल्की सी स्माइल देना, यही है क्या आपका किरदार कुछ? जी। और बदला लेना? और नहीं, मेरा अभी तो मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। लेकिन हुआ क्या, एकदम शांत बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं? वो आप यू नो इट्स मैं रूड मानता हूँ उन लोगों को जो आउट ऑफ टर्न स्पीक करते हैं, और जब दो लेडीज मेरे साथ बैठ के बात कर रही हैं तो उस वक्त उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। तो दैट इज व्हाई। चलते चलते व्यूअर्स से एक बार अपील एक मिनट, इनको पूछ लें, कब से पूछना शुरू? सॉरी If we talk about okay. आप पूछ लो। If we talk about your movie, it's about revenge. तो रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ रिवेंज हुआ, लिया है, या फिर कभी ऐसा सोचा है? सोचा तो बहुत बार है रिवेंज लेने का, बट देन थैंकफुली बिलीव इन कर्मा, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी ने और समथिंग लाइक दैट, वो मेरे आंखों के सामने उनके साथ जो होना है, गॉड टेक्स केयर ऑफ इट। ओके, करण आप? नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मैं किसी से बदला लेना चाहूँ। देयर हैव बीन टाइम्स दैट यू नो आई हैव बीन रॉन्ग, बट मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ और मैं ये सब चीज़ अपने दिल में नहीं रखता। And Daisy, what about you? In my case, I don't hold grudges against anybody. So if I'm hurt, अगर मुझे किसी ने कुछ किसी भी तरीके से तकलीफ पहुंचाई है
वो इंसान के मायने नहीं रखते. आई डोंट एक्नॉलेज दैट पर्सन. लाइक दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी. ओके, डन. Thank you. एक बार व्यूअर्स से अपील तो भी व्यूवर से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म हम कहना चाहते हैं कि हेट स्टोरी 3 4 दिसंबर थिएटर्स में आ रही है. प्लीज गो एंड वॉच इट. थैंक यू वेरी मच.